नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को ब्यूटीफुल रखें, बालों का ख्याल रखें और साथ ही साथ अपनी फिजिक को भी मेंटेन रखें। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए क्या क्या टिप्स मेंशन्ड हैं और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर कल्पना पाटनी जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर देवेश, सबसे पहले तो ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आयुर्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है ब्यूटी के लिए? आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि आयुर्वेद से ही आज अगर देखा जाए तो पूरा संसार जीवित है। किचन में देखिए तो सारे मसाले जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। जो हमारा भोजन हम ले रहे हैं वो सारा भोजन जो है वो आयुर्वेद से है, क्योंकि सब चीज़ें आयुर्वेद है। सब चीज़ें पेड़ पौधे फल फूल हैं जी। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्यूटी से रिलेटेड कि अगर हम उसको डिफाइन करें आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद के एक एक जीवनचर्या जो है वो सब चीज़ ब्यूटी से रिलेटेड है। अगर हम स्वस्थ बने रहने के लिए वो अपनाएं तो हमारा पूरा शरीर, पूरा वो जो है पेट, हर एक चीज़ हमारा स्वस्थ बना रहेगा। उसमें जैसे बताया गया है आहार, निद्रा और नियम संयम, ये तीन चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद में बताई गई है। इससे हम पूरी ब्यूटी को जो है अपने को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें यह है कि आहार हमको अच्छे से अच्छा आहार से लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। उसमें फल और सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्षारीय तत्व की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से है निद्रा है, वो निद्रा हमारी जो है वो भरपूर होनी चाहिए, जिससे हम 6 से 7 घंटे अच्छी नींद लें, अपने को संयमित करें, नियम संयम से रहें और आहार विहार, उचित आहार विहार लें। तो ये हो गया आहार हो गया, निद्रा हो गया और नियम संयम हो गया। नियम संयम में उचित आहार जो ले रहे हैं वो उसमें ये फल सब्जी और इस सब चीज़ों का वर्णन किया गया है बहुत अच्छे से। डॉक्टर कल्पना, अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो स्किन, हेयर और फिजिक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्किन और हेयर से शुरुआत करते हैं। इनको ब्यूटीफुल रखने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है? स्किन की यदि बात करें तो स्किन सबसे बड़ा विस्तृत अंग है शरीर का। जो ग्लोइंग स्किन होती है वो व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल हेल्थ और उसके कॉन्फिडेंस को शो करती है ना। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो भी त्वचा हमारी है वो रस धातु से निर्मित होती है। ठीक है, रस धातु कैसे उत्तम होगी? यदि हमारा आहार रस अच्छा होगा। आहार रस कैसे अच्छा होगा? अगर हम टाइमली भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, तो हमारी रस धातु अच्छी होगी। जब रस धातु अच्छी होगी तो हमारी त्वचा पे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मानसिक कारण भी हैं जो कि त्वचा को इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि आपके पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो ये आपकी स्किन को अच्छा करती हैं। और यही सारी चीज़ें बालों के लिए भी अप्लाई होती हैं। आयुर्वेद में अभ्यंग बताया गया है ना। कुछ अच्छे ऑयल, जैसे कि आप नारिकेल दुग्ध या नारिकेल तेल से अभ्यंग कर सकते हैं। साथ में जो कच्चा दूध होता है उससे आप अपने शरीर का या स्किन की या फेस की मसाज करें तो बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा ये स्किन मसाज के लिए बहुत अच्छा बताया गया है ना। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज आप करिए तो भी आपकी स्किन जो है उससे ग्लो रहती है, जैसे कि कपालभाति है प्राणायाम में और अनुलोम विलोम में। इससे क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन में या स्किन में वो ज़्यादा अच्छे से होती है। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। और इसके अलावा कुछ लेपन आप कर सकते हैं, जैसे कि बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है और मसूर की दाल है, चिरौंजी है ना, गुलाब की पत्तियां हैं, इनके लेपन करना चाहिए। तो इससे आपकी त्वचा जो है वो अच्छी रहती है। जी डॉक्टर देवेश, स्किन के बाद अब बात करते हैं हम लोग फिजिक की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी ब्यूटी का। तो उसको शेप में रखने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या मेंशन्ड है? आयुर्वेद में ही इस बॉडी शेपअप और पूरा ब्यूटी का जो है बहुत अच्छा वर्णन है कि हमारा फिजिक्स मेन चीज़ होता है कि हमारा पेट,
पेट हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ पंचकर्म की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर नियमित रूप से हर व्यक्ति पंचकर्म करा ले या केवल विरेचन ही करा ले तो उससे पूरा जो है हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हमारी सारी धातुएं जो होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये सारी धातुएं होती हैं जहाँ से हमारा आहार रस जो है अवशोषित होता है और पूरे शरीर में, पूरे स्किन में, पूरे शरीर में ये एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है जी। तो ये सब सारी चीज़ें जो रहती हैं, इससे मुख्य रूप से आहार से जो है हमारा शरीर पुष्ट होके और हमारे एक सुंदर शरीर वो देता है। दूसरा हमने जो है आहार निद्रा उसकी बात कही थी, तो वो भी इसमें लागू होता है कि उचित आहार हमको लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, उचित समय पे लेना चाहिए और नियम संयम बताया था कि वो नियम से समय से लेना चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी वो व्यायाम, उचित व्यायाम। तो व्यायाम जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जो व्यायाम में हमारा योग और प्राणायाम है वो नियम से हमारा अगर हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी शेपअप भी होती है। वो सब हमारे जो है बहुत अच्छे अच्छे लेप हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा इसमें कि फेस पे, जैसे बॉडी पे वो अगर कोई किसी तरह के तो एलादी तेल का इस्तेमाल करते हैं। धन्वंतरम तेल है। बॉडी में जैसे किसी को बहुत पेन होता है या कुछ है फैट लॉस करना है तो उसके लिए जो है बहुत अच्छा महामाश तेल है, वो हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। इसी तरह से फेस पे जो है वो कई तरह के पैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नींबू, अगर केवल दाग धब्बे पड़ गए हैं तो नींबू के काट के उसमें रस निकाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नमक उसमें डाल के और उसको जो है ऐसे ऐसे रब करें और 5 मिनट 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद गुनगुने गर्म पानी से उसको धो लें। इससे जो है दाग धब्बे झाई सारा दूर हो जाता है। इसी तरह से जैसे मुहासे हो गए हैं तो मुहासे 1 चम्मच चिरौंजी उसको रात में भिगो दें और उसको जो है सुबह पीस के और मुख पे लेप करें। उससे जो है मुहासे दूर हो सकते हैं। कई इसी तरह से सींभल के कांटा होता है, सींभल का कांटा बाज़ार में उपलब्ध होता है पंसारी के यहाँ, उसको रात में भिगो दें, उसको दूध में घिस के और पिंपल्स पे लगा दें, पिंपल्स गायब हो जाते हैं जी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शारीरिक सौंदर्य के लिए आयुर्वेद में कई नुस्खे ऐसे हैं जिससे हमारा शारीरिक सौंदर्य बना रहता है और पंचकर्म विशेषकर जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर कल्पना, अब आपसे कुछ टिप्स जानना चाहेंगे बालों के लिए जो आयुर्वेद में मेंशन्ड हैं, जिससे हम अपने बालों को खूबसूरत बनाए रख सकें। बालों को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले तो बालों की नियमित सफाई करनी चाहिए। प्रॉपर तैलाभ्यंग का आयुर्वेद में विधान है जिसमें कि काफ़ी तेल हैं, जैसे नारिकेल तेल आप यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, भृंगराज तेल का यूज़ कर सकते हैं। यदि डैंड्रफ की समस्या बालों में है तो आप नारिकेल तेल में थोड़ा सा टंकण भस्म और नींबू डाल के सिर में लगा सकते हैं। नियमित रूप से कुछ दिन यूज़ करिए तो आपकी डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाएगी। अगर बाल झड़ने की समस्या है तो आंवला बहुत अधिक इसके लिए उपयोगी है। रोज़ 1 से 2 आंवले आप खाइए, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कैंडी आजकल मिलती है मार्केट में, या फिर आप आंवला मुरब्बा की फॉर्म में ले सकते हैं, च्यवनप्राश की फॉर्म में ले सकते हैं ना। इससे आपके बाल काले भी होंगे और गिरने की समस्या भी सॉल्व आउट हो जाएगी। इसको आप रसायन की फॉर्म में ले सकते हैं, अमल की रसायन औषधि आती है उस फॉर्म में ले सकते हैं। सप्तामृत लौह साथ में ले सकते हैं क्योंकि लौह की कमी से यूजुअली जो महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तो सप्तामृत लौह आप साथ में ले सकते हैं जिससे कि बाल झड़ने की समस्या का निदान हो। साथ ही बालों में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बालों को कोशिश करनी चाहिए, यदि कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो तो बालों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, शीतल जल से प्रयोग करना चाहिए। बालों में और आँखों में खास तौर पर उष्ण जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, शीतल जल से बालों को धोइए। आप नेचुरल कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नींबू आप पानी में डाल के लगा सकते हैं, या बाल धोने के बाद सिरका थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए, उससे बालों को वॉश करिए। तो ये एक नेचुरल कंडीशनर है। बाल कलर करना चाहते हैं तो आप मेहंदी में शिकाकाई, आंवला, भृंगराज आप डाल के उसको बालों में लगाएं। तो एक नेचुरल कलर्स, आजकल जो मार्केट में कलर्स उपलब्ध हैं उसके स्थान पर ये लगा सकते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, केमिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो आजकल होते हैं। इसके साथ ही खान पान का तो बालों पे असर आता ही है। अगर बैलेंस डाइट लेते हैं आप, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, एनीमिया नहीं है, तो फिर आपके बाल खूबसूरत होंगे। और
कुछ जेनेटिक्स की भी होती है, अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो काफ़ी संभावना है कि आपके बाल और स्किन जो है वो ग्लो। डॉक्टर कल्पना और डॉक्टर देवेश, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें अभी और जाननी है आपसे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी क्वेरीज अपनी भेजी हैं। इससे पहले कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें, प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिला दें कि अपनी क्वेरीज आप हम तक कॉल करके या SMS के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अपनी क्वेरीज में अपनी एज ज़रूर मेंशन करिए और प्रॉब्लम को डिटेल में लिखिए। हम तक अपनी क्वेरीज भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बाद अब वक्त है कि आपकी भेजी गई क्वेरीज को हम सॉल्व करें। तो शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, पहली क्वेरी हमें भेजी है अमन जी ने, जिनका कहना है कि उनकी यूरिन में अजीब सी महक आती है, तो इसके लिए आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? अमन जी, यूरिनरी प्रॉब्लम आपको है, इसके लिए आपको एक काम करना है बहुत ज़रूरी, वो है वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्रातःकाल उठते ही 3-4 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए और पूरे दिन भी खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए। खाने के 1 घंटे इधर के 1 घंटे उधर पानी पीजिए। खाना खूब चबा चबा के खाइए और सुबह उठते ही 5-6 तुलसी की पत्ती, 5-6 नीम की पत्ती, इसका सेवन करिए। और गोक्षुरादि क्वाथ बाज़ार में उपलब्ध है, इसको ले लीजिए। 4 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करिए खाना खाने के बाद में बराबर पानी मिला के। और गोक्षुरादि गुग्गुल भी उपलब्ध है, इसको लीजिए आप 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में। एक चंदनासो आता है, इसको भी ले लीजिएगा, इसको 2 चम्मच सुबह शाम इसी के साथ लीजिएगा। और गोक्षुरादि गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम इसका भी सेवन करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अमन जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी को हमने सॉल्व कर दिया। शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, अगली क्वेरी दीपक जी की है, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें क्या बताएंगी? दीपक जी, जैसा कि अभी बताया भी गया है, हेयर फॉल हो सकता है कि आपको डैंड्रफ की परेशानी हो। यदि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो नारियल के तेल में नींबू और टंकण भस्म मिला के आप नियमित रूप से शिरोभ्यंग करिए, तो इससे आपको निश्चित इसमें लाभ होगा। साथ ही आप आमल की रसायन और सप्तामृत लौ, आमल की रसायन 250 मिलीग्राम सुबह शाम और सप्तामृत लौ 1-1 गोली 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करिए, इससे आपको निश्चित ही इसमें लाभ होगा। दीपक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, अगली क्वेरी फरीद जी की है, जिनका कहना है कि उनकी बॉडी बहुत वीक है और वो अपनी बॉडी को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आपका पेट भी बहुत अच्छा नहीं होगा, उसके लिए आप नियमित रूप से एक तो गुनगुने गर्म पानी से रात में सोते समय त्रिफला सेवन करिए और सुबह उठते ही आधा चम्मच हरितकी का सेवन करिए और प्रातःकाल जल्दी उठने की कोशिश करिए और भ्रमण करिए, कम से कम 5-6 किलोमीटर, उसमें 1 किलोमीटर आप रनिंग करिए ये, और आके फिर योग और प्राणायाम करिए। ये आपको इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और उसके बाद कहीं अगर आसपास उपलब्ध हो तो पंचकर्म केंद्र कोई व्यवस्था हो तो वहाँ पे पंचकर्म अवश्य कराइए। उसमें पंचकर्म वमन और विरेचन कराने से आपको जो है काफ़ी आराम मिलेगा। अगर बस्ती भी हो जाएगी तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको। फरीद जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी को हमने सॉल्व कर दिया। अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, हमारी अगली क्वेरी हमें भेजी है गणेश जी ने, जिनका कहना है कि उनकी आंखों में जलन रहती है, तो इसके लिए आप उन्हें क्या बताएंगी? गणेश जी, जैसे कि आपने बताया कि आंखों में आपको जलन की समस्या है, तो हो सकता है आपको एलर्जी की समस्या हो जिसके कारण ऐसा होता है, या कई बार ड्राई आई सिंड्रोम होता है, अधिक टीवी देखने की वजह से या अधिक कंप्यूटर्स पे वर्क करने की वजह से भी ऐसा होता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप काम के बाद आएँ तो ठंडे पानी से आंखों को धोइए, साथ में गुलाब जल या का प्रयोग आंखों में करिए और साथ में गोघृत अगर शुद्ध मिल जाए या शहद, उसको सुरमे की तरह आंखों में लगाइए। रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण
जल में भिगा दीजिए, कटोरी पानी में लगभग आधा चम्मच चूर्ण भिगा दीजिए और उसको सुबह जब उठेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो उस पानी को निथार के उसको अपनी आँखों में डालिए और उसके बाद आंखें धोइए नहीं, इसको इसी तरह से आंखों में थोड़ी देर रहने दीजिए। तो इससे आपको निश्चित ही इसमें लाभ होगा। साथ में कुछ औषधि भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आमल की रसायन आप ले सकते हैं, मुक्ता शुक्ति, मुक्ता पिष्टि, ये आपको निश्चित ही इस परेशानी से आपको लाभ देगी। गणेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आप तक पहुंचा दिया और अब वक्त है हमारी आखिरी क्वेरी का। डॉक्टर देवेश, हमारी आखिरी क्वेरी भेजी है बलदेव जी ने, जिनका कहना है कि उनका गला अक्सर खराब रहता है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? बलदेव जी, आपका जो गला खराब रहता है उसका मुख्य कारण है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। उसके लिए आप प्रातःकाल तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती 5-5 ये ज़रूर सेवन करिए खाली पेट। और सुबह उठ के गुनगुने गर्म पानी से गरारा भी करिए और कुछ नुस्खा बता रहा हूँ उसका सेवन करिए। शीतोपलादी चूर्ण 3 ग्राम, मृगशंग भस्म 200 मिलीग्राम और शुद्ध टंकड़ 200 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 200 मिलीग्राम। इसकी एक मात्रा शहद से इसको 2 या 3 बार इसको चाटिए और 1 कप गुनगुने गर्म पानी में कनकासो आता है, कनकासो जो है 4 चम्मच इसमें डाल के सिप करते हुए इसको पीजिए। और वासावलेह बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी 2 ग्राम की मात्रा उसका सेवन करिए पानी से। इससे जो है आपका गले में खराश जो है काफ़ी, और एक विषादी वटी आती है, लवंगादी वटी आती है, ये भी बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी 1-1 गोली मुंह में रख के इसको चूसिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर होम रेमेडी चाहिए तो आप कुछ नहीं, केवल इलायची या लौंग वो जरा सा चूसिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बलदेव जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आप तक पहुंचा दिया और इसी आखिरी क्वेरी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और हमारे दर्शकों की इतनी हेल्प करी, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर कल्पना पाटनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो और अब वक्त है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं जिससे आप फिजिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। यानी अब वक्त है कुछ इंपॉर्टेंट योगा टिप्स का, जो हम जानने वाले हैं आचार्य प्रतिष्ठा से। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। योग विद्या आपकी ही तो विद्या है, जिसको विदेशी लोग अपना रहे हैं लेकिन आप भूलते जा रहे हैं। योग और अध्यात्म भारत ने पूरे विश्व को दिया है और आज भारत का ही योग, भारत योग हम भूल चुके हैं। आप यदि बहुत व्यस्त हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि आप योग का लाभ नहीं ले सकते। आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आप ऑलरेडी हमारे इस कार्यक्रम में देख चुके हैं कैसे आप आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे आप गर्दन को रिलैक्स कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे गर्दन से भी नीचे जो शोल्डर है आपका, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सिर्फ आप या तो आप सुबह दफ्तर आने से पहले अपने बाजू उठाते हैं शर्ट पहनने के लिए, या फिर शाम को घर जाके बाजू उठाते हैं शर्ट उतारने के लिए। उसमें भी अगर बटन वाली शर्ट पहनी हो तो ऐसे ही उतार देते हैं, तो बेचारे कंधे का तो कोई काम ही नहीं रह गया। और इतिहास ये कहता है कि जिस अंग का काम खत्म हो जाता है वो खत्म हो जाती है। कहते हैं पहले पूंछ हुआ करती थी, अब वो भी नहीं रही। हो सकता है कुछ समय बाद कंधे भी ना रहे, घुटने भी ना रहे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने कंधों को अभ्यास करिए, उनको प्रैक्टिस दीजिए, उनको एक्सरसाइज दीजिए। कंधों की एक्सरसाइज आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या जहाँ कहीं भी बैठे, आप फ्लाइट में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप वहाँ भी इन क्रियाओं का अभ्यास अपनी कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। कंधों की क्रिया के लिए अपने हाथों को अपने पैरों पर टिका देंगे कुर्सी पर बैठ करके ही, और फिर कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और वहां से अप एंड डाउन मूवमेंट आपको शोल्डर्स को देना है। यानी सीधे बैठेंगे, अप डाउन। ये मूवमेंट कम से कम 10 बार दें।
फ्रोजन शोल्डर भूतपूर्व घटना हो जाएगा यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं, और अगर नहीं है फ्रोजन शोल्डर तो कभी भी नहीं होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस एवरीडे करते हैं। फिर इसी स्थिति में कंधों को चक्राकार मूवमेंट दें। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। और इन क्रियाओं को ऐसे नहीं करें जैसे आपकी ट्रेन छूटी जा रही हो, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना है, बहुत आराम से इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। तीसरे अभ्यास में आप अपने हाथों को अपने कंधों पर टिका दें और यहाँ से दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, बैक की ओर ले जाएं और वापस ले आएं। पूरा बड़ा चक्र आपको बनाना है अपनी कोहनियों से, जो कि इफेक्ट करेगा आपके कंधों को। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कंधों को ढीला छोड़ दें। और अंतिम अभ्यास में आप इवन फ्रोजन शोल्डर ही नहीं, आजकल एक नई समस्या लोगों में देखने को मिल रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों में, अंगूठों में नंबनेस होने लगती है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तब आपको ये क्रियाएं ज़रूर करनी है उस नंबनेस को दूर करने के लिए। आप फिंगर्स को क्रॉस करके सर के पीछे टिका देंगे, सांस भरते हुए फ्लैपिंग पोजिशन, पास लाना, सांस छोड़ते हुए जितना हो सके पीछे ले जाना। यानी आप कोशिश कर रहे हैं आगे की ओर कोहनियों को मिलाने की और आप कोशिश करें पीछे की ओर कोहनियों को मिलाने की, जो कि संभव नहीं है, लेकिन प्रयास ऐसे ही करना है। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आप निरंतर करें, अपने दफ्तर में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, जहां कहीं भी आप हैं, आप इन क्रियाओं का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और आपको जानकारी देंगे कि अपने दफ्तर में, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे आप कौन सी और क्रियाएं कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में ब्यूटी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स मेंशन्ड हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होंगी। साथ ही साथ आपकी भेजी गई क्वेरीज को भी हमने सॉल्व किया। लेकिन अगर अभी भी आपके पास कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरीज के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी क्वेरीज हम तक भेजने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो आज के लिए हम कहते हैं आपको गुड बाय। अगले एपिसोड में एक और हेल्दी डिस्कशन के साथ हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।